तो लास्ट पार्ट में गोहान और उस मिस्टीरियस बीइंग के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें कि गोहान काफ़ी आसानी से उसके रियलिटी मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी को ब्रीच कर जाता है और उसे हरा देता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि शुक्रिया तुम लोगों ने 200 लाइक केवल एक ही घंटे में कर दिए। मैंने 2 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन अगर तुम इस वीडियो में शाम के 5 बजे तक 600 लाइक कर देते हो तो फिर मैं कल एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड करूँगा जो कि 25 मिनट्स की होगी। खैर, अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो गोकू यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे पता लगा सकता है कि वो क्लोन मल्टीवर्स कहाँ क्रिएट हो रहा है। तभी उसके दिमाग में आता है कि गोहान ने काफ़ी आसानी से उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन को ब्रीच कर दिया था। मुझे गोहान की ही मदद लेनी चाहिए उस मिस्टीरियस बीइंग की रियलिटी मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी को ब्रीच करने के लिए। जिसके बाद गोकू पहुंचता है जेनो के मल्टीवर्स में और वो सीधा जाता है बीरस की प्लेनेट पे। जहां पहुंचते ही गोकू गोहान से कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गोहान कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद गोकू गोहान को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही अजीब चल रहा है हमारे इस एग्जिस्टेंस में? गोकू काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है काफ़ी समय से। बीरस कहता है, हाँ लेकिन जब तक वो है तब तक हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ को आसानी से हैंडल कर लेगा। बीस कहता है, उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ। खैर, वहीं यूनिवर्स 11 में बेलमोंट जिरेन को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। जिरेन पूछता है, क्या कि लॉर्ड बेलमोंट मेरी गलती क्या है, क्या आप मुझे वो बताएंगे? तो बेलमोंट कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो जिरेन, जब वो मिस्टीरियस बीइंग तुम्हारे पास आया था तो तुम्हें उसकी मदद करने की वजह से सौदा करना चाहिए था। जिरेन कहता है, आखिर कैसा सौदा करता मैं उसके साथ? तो बेलमोंट बताता है कि तुम उससे ये मांग सकते थे कि यूनिवर्स 7 के उस 2 मॉर्टल्स को ख़त्म कर दो। जिरेन कहता है, लेकिन उन वजीटा और ब्रोली को मैं अपने हाथों से ख़त्म करना चाहता हूँ। ऐसा बोलते बोलते बेलमोंट एक और हिट मारता है जिरेन के ऊपर और वो कहता है कि तुम अपने एरोगेंस के सामने किसी की बात नहीं समझते हो, तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल कब करोगे जिरेन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन दोनों मॉडल्स को हरा सकते हो? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और इसीलिए अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही बेलमोंट अपनी हकाई का इस्तेमाल करने जा रहा होता है जिरेन के ऊपर, तभी वहाँ पे वो मिस्टीरियस सा बीइंग आता है। वो कहता है, तुमने मुझे याद किया क्या? तो बेलमोंट देख करके हैरान रह जाता है कि ब्लैक कोट, कहीं यही वो बीइंग तो नहीं जिसके बारे में जिरेन बोल रहा था? जिरेन कहता है, यही है वो। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है, क्या हुआ, आखिर तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे? बेलमोंट को लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल किया जाए। बेलमोंट कहता है कि जिरेन ने तुम्हारी मदद की थी गोकू के बारे में बताने के लिए, तो अब हम तुमसे ये डिमांड करते हैं कि तुम जाओ और यूनिवर्स 7 के उन 2 मॉर्टल्स को ख़त्म कर दो जो कि बीरस के प्लेनेट पे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ट्रेनिंग कर रहे होंगे। वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉयर। बेलमोंट कहता है, कैसा काम? मैं तुम्हारे लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस उन 2 मॉर्टल्स को ख़त्म कर दो। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है, ठीक है, तुम्हें बस ये करना है कि इस मल्टीवर्स के जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनकी सीड ला करके मुझे देनी है। ये चीज़ सुन करके बेलमोंट के पसीने आ जाते हैं। बेलमोंट कहता है, सीड्स, वो भी सभी यूनिवर्सेस की? ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है, तो फिर भूल जाओ। बेलमोंट कहता है, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सारी सीड्स लॉर्ड जेनो की प्लेस पे है और वहाँ से वो चीज़ लानी एकदम नामुमकिन है। वहाँ से कोई भी बीइंग उन सीड्स को लेकर के नहीं आ सकता है। जिरेन कहता है, यूनिवर्सेस की सीड्स, आखिर मतलब क्या है इस चीज़ का? तो मिस्टीरियस बीइंग बताता है कि यूनिवर्सेस की सीड्स में यूनिवर्सेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मुझे चाहिए क्लोन क्रिएट करने के लिए। जिरेन कहता है, क्लोन क्रिएट करने के लिए, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर वो सीड्स मिलती कहाँ पे हैं? मैं खुद ही जा करके उनको ले लूँगा। बेलमोंट कहता है, लेकिन अगर मैं वो तुम्हें बता दूंगा तो फिर इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है, मैं जा करके उन दोनों मॉडल्स को ख़त्म कर दूंगा। बेलमोंट कहता है, ठीक है, जाओ और जा करके पहले उन ब्रोली और वजीटा को ख़त्म कर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर वो सीड्स तुम्हें कहाँ मिल सकते हैं। मिस्टीरियस बीइंग कहता है, ठीक है, मैं अभी उनके सर को तुम्हारे घुटनों में ला करके रख देता हूँ। जिसके बाद वो मिस्टीरियस बीइंग वहाँ से गायब हो जाता है और वो पहुँचता है यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे।
वजीटा और ब्रोली जिस देख करके हैरान रह जाते हैं कि ये ब्लैक कोट पहने आखिर कौन सा बीइंग खड़ा है। व्हीस देखता है और वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए हो और तुम हो कौन। तो मिस्टीरियस बीइंग इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देता है। व्हीस कहता है इसकी तो एनर्जी भी नहीं सेंस हो रही है, आखिर ये कौन हो सकता है। तभी वहाँ पे बीरस आता है। बीरस कहता है कि ये तुम एक और नए मॉडल्स को ले आए। व्हीस, ये मेरा प्लेनेट है, ये कोई स्कूल नहीं है कि तुम नए नए मॉडल्स को ला करके यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो। व्हीस कहता है लॉर्ड बीरस, लेकिन इसको मैं नहीं लाया, ये अपने आप आया है। बीरस कहता है ये मॉडल अपने आप आया है। तो मिस्टीरियस बीइंग मुंह खोलता है और कहता है कि मैं पहली बात तो कोई मॉडल नहीं हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ इन दो वजीटा ब्रोली को ख़त्म करने के लिए। वजीटा हंसता है और कहता है तुम हम दोनों को मारने के लिए आए हो, आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमें हरा सकते हो। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है देख लेते हैं फिर हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। ब्रोली कहता है हाँ वजीटा, हमने भी काफ़ी समय से ट्रेनिंग करी है, अब देखते हैं कि हम कितने आगे जा पाएँ अपनी पावर लेवल्स को लेकर के। जिसके बाद वो मिस्टीरियस बीइंग राज़ी हो जाता है वजीटा और ब्रोली से फाइट करने के लिए। स्टार्टिंग में तो वो मिस्टीरियस बीइंग अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके वजीटा और ब्रोली को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वजीटा और ब्रोली इतने ज़्यादा निडर होते हैं कि उस रियलिटी मैनिपुलेशन का उनके ऊपर कुछ काम ही नहीं आता। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है मैंने जितना सोचा था तुम तो उतने ही उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो, इसीलिए मुझे लगता है कि उस डिस्ट्रॉयर ने तुम्हें मारने के लिए कहा है। तो वजीटा कहता है अगर किस डिस्ट्रॉयर ने तुम्हें हमें मारने के लिए कहा है। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि बकवास बाद में करो, पहले मुझसे फाइट करो, मेरे पास और भी काम है करने के लिए, मैं केवल तुम्ही से फाइट करता नहीं रह सकता हूँ। जिसके बाद गोकू और ब्रोली ट्रांसफॉर्म होते हैं अपनी अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में और वो दोनों मिल करके अटैक कर देते हैं उस मिस्टीरियस बीइंग के ऊपर। लेकिन वो बीइंग काफ़ी आसानी से गोकू और ब्रोली और वजीटा के अटैक को डॉज कर लेता है। वजीटा कहता है नामुमकिन, आखिर ये डिस्ट्रॉयर और सेंस की पावर को कैसे सरपास करे हुए है, ये इतनी आसानी से कैसे मेरे पंचेस को डॉज कर पा रहा है। वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है ओह तो तुम्हारे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, खैर मेरे पंच से तो तुम बच ही नहीं सकते हो। जिसके बाद वो मिस्टीरियस बीइंग एक पंच मारता है ब्रोली के ऊपर और उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी काम नहीं आती उस पंच के सामने। ब्रोली कहता है नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इसके अटैक के सामने बेबस क्यों है, क्या ये इसके अटैक इतने ज़्यादा फास्ट है कि मेरी बॉडी भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हें ख़त्म करना चाहिए। जिसके बाद वो सीरियसली वजीटा और ब्रोली के ऊपर अटैक करने लगता है और वजीटा ब्रोली काफ़ी बुरी तरीके से पिट चुके होते हैं। तभी वजीटा दोबारा से खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता हूँ, मैं तुम्हें हरा करके ही रहूँगा किसी भी हाल में। ऐसा बोलते ही वो ट्रांसफॉर्म होता है अल्ट्रा ईगो 3 में। मिस्टीरियस बीइंग कहता है ओह तो तुम अभी और भी आगे जा सकते हो, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि तुम मेरे अटैक के बाद में खड़े भी रह पाओगे, लेकिन तुम तो वाकई में काफ़ी ताकतवर हो। वजीटा अल्ट्रा ईगो 3 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अटैक करता है मिस्टीरियस बीइंग के ऊपर, लेकिन वो मिस्टीरियस बीइंग एक ही उंगली से वजीटा के पंच को रोक देता है। मिस्टीरियस बीइंग उबासी लेते हुए कहता है तुम ताकतवर तो हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ये ताकत किसी भी काम की नहीं है। इसके बाद वो दोबारा से वजीटा को मारने लगता है और वजीटा उसके एक भी अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद वजीटा दोबारा से ज़मीन में गिर जाता है। तभी व्हीस और बीरस भी अटैक करने की कोशिश करते हैं उस मिस्टीरियस बीइंग के ऊपर, लेकिन वजीटा उनको रोक देता है। वजीटा कहता है नहीं, मैं ही इस बीइंग को ख़त्म करूँगा, आप दोनों में से कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। जिसके बाद वजीटा एक आर्टिफिशियल मून क्रिएट करता है और ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो अपनी, तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। ऐसा बोलते बोलते ही वो मिस्टीरियस बीइंग के पसीने आ जाते हैं, क्योंकि उसे गोहान और गोकू की सेंस हो जाती है। वो मिस्टीरियस बीइंग सोचता है कि नामुमकिन, ये बीइंग दोबारा से इस यूनिवर्स में आ गया, मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा, नहीं तो ये मुझे ख़त्म कर डालेगा। तभी वजीटा नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है उस मिस्टीरियस बीइंग के ऊपर और वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि वो वजीटा के अटैक को डॉज ही नहीं कर पा रहा होता। वो मिस्टीरियस बीइंग अपने आप को असमर्थ पाता है वजीटा के सामने। वजीटा ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था, मानो कि जैसे कि उसके अंदर सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स की पावर आ गई हो। वो नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है उस मिस्टीरियस बीइंग के ऊपर, लेकिन उस अटैक के बीच ही में वो मिस्टीरियस बीइंग वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वजीटा भी शांत हो जाता है। तभी वहाँ पे गोकू और गोहान आते हैं, जो कि वजीटा और ब्रोली को इतनी बुरी हालत में देख करके
हैरान रह जाते हैं। गोकू कहता है आखिर इन्हें क्या हुआ। तो व्हील्स बताता है कि यहाँ पे वो ब्लैक कोट पहने हुए एक बीइंग आया था जिसने कि इन दोनों को मारने की कोशिश की थी। गोकू कहता है लेकिन ये दोनों तो जिंदा हैं, क्या इन दोनों ने उसको हरा दिया। तो व्हील्स कहता है हाँ, वेजिटा ने काफ़ी टफ फाइट दी थी उसे और वो इन दोनों को नहीं मार पाया। ये चीज़ सुन करके गोकू के भी पसीने आ जाते हैं। गोकू कहता है क्या सच में इन दो मॉर्टल्स के पास इतना पोटेंशियल है कि वो उस मिस्टीरियस बीइंग को रोक पाए। अद्भुत, ऐसे मॉर्टल्स मैंने कहीं पे भी नहीं देखे हैं, कि किसी भी मल्टीवर्स में मैंने ऐसे मॉर्टल्स नहीं देखे हैं। खैर, तुम लोगों के लिए भी मैंने कुछ खास सोच करके रखा है। तुम लोगों ने मुझे समय समय पे काफ़ी इम्प्रेस किया है वेजिटा और ब्रोली। लेकिन आखिर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि वो तुम्हारे ऊपर हमला क्यों करने आया था। तो वेजिटा कहता है कि वो कह रहा था कि उसे डिस्ट्रॉयर ने कहा है मेरे ऊपर हमला करने के लिए और हम दोनों को मारने के लिए। गोकू कहता है किस डिस्ट्रॉयर ने। तो वेजिटा कहता है ये चीज़ तो उसने नहीं बताई, लेकिन उसने ये बताया था कि किसी डिस्ट्रॉयर ने उसे कहा है मुझे और ब्रोली को मारने के लिए। वेजिटा कहता है अगर उसने डिस्ट्रॉयर की बात मानी है तो डेफिनेटली उसने डिस्ट्रॉयर से भी बदले में कुछ मांगा होगा। अब वो चीज़ क्या है मुझे हर यूनिवर्स में जा करके पूछना पड़ेगा और ज़ेनो को सतर्क करना होगा डिस्ट्रॉयर के प्रति भी। खैर, तो अब मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि हो सकता है कि तुम्हें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो इस सीरीज़ की स्टार्टिंग से ही। वो ये हो सकती है कि गोकू जब पैदा ही नहीं हुआ और वो अर्थ पे गया ही नहीं तो ये सारे इवेंट कैसे ही हो सकते हैं, ये टूर्नामेंट ऑफ पावर कैसे ही हो सकता है और वेजिटा ब्रोली आपस में कैसे ही मिल सकते हैं। वेल, तो गोकू ने भले ही प्लेनेट वेजिटा पे जन्म नहीं लिया था, लेकिन उसके बजाय किसी दूसरे सेयन ने जन्म लिया था प्लेनेट वेजिटा पे, जिसके बारे में मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और वो मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर मैं किसी भी दूसरे सेयन को गोकू की जगह पे रखूँगा तो फिर काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। क्योंकि तुम खुद ही सोचो, अगर मैं किसी सेयन को गोकू की जगह रख रहा हूँ तो फिर मुझे उसे गोकू जितना पावरफुल भी दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे वेजिटा और ब्रोली से भी उसे ज़्यादा पावरफुल दिखाना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये चीज़ कुछ लोगों को बुरी लग जाए कि आखिर एक आम सा सेयन जो कि गोकू है भी नहीं, वो वेजिटा और ब्रोली से कैसे ताकतवर हो सकता है। इसीलिए मैंने अभी तक उस सेयन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है अपनी सीरीज़ में, लेकिन मैं फ्यूचर वीडियोस में उसे ज़रूर इंट्रोड्यूस करूँगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए होगे कि आखिर गोकू के ना होने की वजह से भी ये सारे इवेंट्स कैसे हो पाए। खैर, अब मिलते हैं तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, शाम के 5 बजे तक 600 लाइक कंप्लीट रखना ताकि एक एक्सक्लूसिव वीडियो तुम्हें मिल सके।